ये है देखिए प्लांट जो रेडी है। प्लीट किए तो जब हम भाई से निकलवाए थे, सुदामापुर विनायका मेरा मायका है, बड़ी गैबी। जिस तरह मेरा कोर्ट के वीडियोस डाले हैं, उस लड़के का बायोमेट्रिक लेके पता किया जाए कि वो कहाँ रहता है, वो वहाँ कर क्या रहा था, उसका कोई केस था या कोई अदर बात थी, तो इससे पता चल जाएगा कि हम वहाँ गए थे कि नहीं। इसीलिए विटनेस ज़रूरी है, और वो ऑन स्पॉट विटनेस है। उसके वो डॉक्यूमेंट विटनेस हो गया, उसके ओरल एविडेंस की अब ज़रूरत ही नहीं है। तो ये चीज़ हो गया। इसमें किस कोर्ट का मैटर है, किसके आगे जाना है, और कैसे। एक तो मोबाइल नहीं है, 2000 की मोबाइल में कितना वो करे, वो भी गिफ्ट मोबाइल। तो लेकिन इसको स्टडी करने के लिए डाल रहे हैं। अब चूंकि एविडेंस जब ये सबमिट हो जाएगा, रिट और प्लेंट में यही डिफरेंस होता है कि जब भी आप पिटिशन डालिए, आप एविडेंशियल डॉक्यूमेंट ऐड कर दीजिए। प्लेंट जब भी प्लीट करिए तो उसमें क्या करिए, उसमें कभी भी एविडेंस नहीं सबमिट करना चाहिए, क्योंकि वो लॉ नहीं होता है, उसमें फैक्ट आपको केवल डिफाइन करना है। लॉ का डिफाइन करना यदि हो तो वो रिट पिटिशन में करना चाहिए, और उसमें एविडेंस भी डालना चाहिए। तो आपको प्लेंट में क्या डिफाइन करना है, फैक्ट डिफाइन करना है, क्या तथ्य थे, क्या कारण थे, क्या वजह हुई, कैसे हुई, जुडिक्शन क्या है, कॉस्ट क्या है, रिलीफ क्या है, प्रेयर क्या है। प्रेयर लास्ट में किया जाता है कि जो आप रिलीफ मांगे हैं, एक प्रेयर अंतिम एक फिनिशिंग पॉइंट होता है जो करना चाहिए। जजों को नहीं पता है, हमको लग रहा है। एक बार हम 2016 में गए थे ना, एक गुरुशरण सिंह श्रीवास्तव थे, उनको रिलीफ और प्रेयर समझ ही में नहीं आ रहा था। एक्चुअली क्या होता है ना कि ये जुडिशियल एग्ज़ाम्स जो लोअर ग्रेड वाले होते हैं उसको पास करके गए रहते हैं, इनको 6 महीने ट्रेनिंग दी जाती है, तो उतनी प्लीडिंग की इनको ट्रेनिंग नहीं रहती है। तो चीज़ों को समझाना किसके हाथ में होता है, लॉयर के, और लॉयर जब जानकार होंगे तभी उनको होगी। तो मेरे अपोजिट जो लॉयर थे, इसीलिए वो लोग नोट डाउन हमें डॉक्यूमेंट नहीं दिए। एक केस तो मेरा गबन यहाँ पे किए वो लोग, जानबूझ के नोट डाउन डिक्री नहीं दिए। तो इसका भी केस आदमी देखेगा। तो देखिए ये मेरा प्लेंट है, इसमें फ़ोटो लग गया है। इसमें यूपी, चूँकि यूपी में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है बनारस का, तो उसमें 10 रुपये का एफिडेविट स्टाम्प लगता है। देखिए कोर्ट फीस एक्ट, इसमें हम जितना वैल्यूएशन है मेरा, जितने का मॉर्गेज, ये मॉर्गेज केस है, ठीक, तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही डाला जा सकता है, अदर लोअर कोर्ट्स में नहीं डाला जा सकता है। और मॉर्गेज केस क्या है, मेरा लोन हम लिए हैं 30,000, 4,000 हमें बस देना था, वो 34,000 का है। तो कोर्ट फीस एक्ट हम बुक लिए थे, वो मेरी चोरी हो गई। मेरी चीज़ें और बुक से बहुत चोरी होती हैं, और वो भी विचित्र तरीके से होती हैं। तो वो चोरी हो गई, तो हम कहीं से देख के वैल्यूएशन, उसका कोर्ट फीस 1-2 रुपये का चाहे ऐसे टिकट आता है वो लगा देंगे। लेकिन हम टिकट रखे भी हैं। उसके बाद क्या है कि एफिडेविट जो होता है वो स्टाम्प ड्यूटी परसुइंग ऑफ केस होता है, परसुएशन ऑफ केस होता है, हलफनामा होता है, वो जो स्टेट गवर्नमेंट निकालती है स्टाम्प ड्यूटी। वो एक्चुअली स्टाम्प ड्यूटी नॉन जुडिशियल ज़्यादातर होता है। जुडिशियल प्रोसीडिंग के लिए एफिडेविट जो लगेगा वो कोर्ट में ट्रायल के लिए लगाया जाता है, कि हम जो भी प्लेंट में लिखे हैं वो कोर्ट का टाइम बर्बाद करने के लिए नहीं है, वो एकदम सही है। तो इसमें एफिडेविट लगेगा, पूरा प्लेंट नोटरी से चेक कराया जाएगा, उसके बाद साइन होगा, और उसके बाद प्रेजेंट कर दिया जाएगा। अब ये है कि नोटरी का अलग से फीस होता है कि गवर्नमेंट देती है, सरकारी है, या इस टाइप में है, ये मैटर रहता है। तो वो नोटरी की फ़ीस कितनी होगी वो आपको देनी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं, और देखिए आप नए हैं तो कोई बताएगा नहीं, इसलिए नहीं बताएगा कि आप सीनियर्स के पहले आगे बढ़ जाएंगे। मानव नेचर है, जलन होगी ही, बाधा भी डालेंगे, हो सकता है आपको नुकसान भी पहुंचाएं। तो देखिए मेरे साथ तो मेरे गुरु जी लोग कुछ ऐसे हो थे
लेकिन हम किसी की बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लोग मदद किए नहीं होंगे, पीछे से कुछ तो किए ही होंगे, वरना फिर भी करियर तो बर्बादी हो गया वकालत का। 2011 से हम वो थे, लेकिन हम बाहर रहे नहीं, समय समय पर जाते रहते हैं। देखिए मेरे साथ केस घटित हुआ है, हम जा रहे हैं, ये केस में सबमिट तो होगा ही। आप खुद का केस भी वकालतनामा लेकर लड़ सकते हैं, इन पर्सन भी लड़ सकते हैं। ये आप सिविल हैं, सिविल पर्सन है तो इन पर्सन लड़ेंगे, और आप जुडिशियल पर्सन हैं, ऑथराइज्ड हैं, तो आप वकालतनामा का अपना प्रोसीडिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम मन करेगा तो वकालतनामा भी लगाएंगे अपना, और बस उसके बाद केस का वो हो जाएगा। ये पूरा अंतिम प्रोसीजर तक, पूरे लास्ट एफिडेविट में क्या होता है कि ये पॉइंट सही हैं, ये जो हम लिखे हैं ये वो है, उसके बाद वेरिफिकेशन, उसके बाद साइन वगैरह, बस वही चीज़ें होती हैं। लास्ट में प्लेंट के सिग्नेचर आपका प्रेयर के बाद जो होगा, सिग्नेचर एडवोकेट और सिग्नेचर प्लेंटिफ डाल दीजिए, बस इतना ही है, पूरा फाइनलाइज्ड हो जाता है। एक फ़ोटो, कोर्ट फीस यहाँ पे लगेगा, एफिडेविट 10 रुपये का, यूपी का स्टाम्प ड्यूटी है 10 रुपये एफिडेविट का, जुडिशियल एफिडेविट का होता है। और ना तो एग्रीमेंट्स हैं, जितनी चीज़ें हैं, कंपनीज़ वगैरह वगैरह हैं, जो ट्रांजैक्शंस वगैरह वगैरह है, उन सब में होता है। हम भी बैंक में जब ट्रांजैक्ट किए अपना एक अकाउंट की, हम वेरीफाइड किए कि हम यही हैं, जगदम्बा तिवारी शुक्ला और जगदम्बा तिवारी एक ही पर्सन है, तो नॉन जुडिशियल स्टाम्प लगाए थे और उसका फ़ीस दिए थे, जबकि उतना फ़ीस नहीं देना था, लेकिन हम चूँकि सबमिट करना था उसमें, इसलिए उसमें लगाए थे। प्रोसीजर ज़बरदस्ती मांगा था, केवाईसी उसी दिन वो कर दिया था जिस दिन वो खुद नंबर हमें ढूंढ के दिया था, क्योंकि मेरा अकाउंट का पासबुक और चेकबुक और ये पूरा सब कुछ खो गया था, हमारे पास उसका अकाउंट नंबर नहीं था। अकाउंट नंबर वो खुद हमको ढूंढ के दिया। मेरी शादी हुई, मेरे घर से सारी चीज़ें साफ़ हो गई, तो वहाँ पे मेरी कोई चीज़ थी ही नहीं, तो हम अकाउंट नंबर वगैरह वगैरह कुछ भी अपने पास लेके आए नहीं थे। तो वो जिस दिन अकाउंट नंबर दिया उसी दिन केवाईसी हो गया, लेकिन वो 1.5 साल में केवाईसी के नाम पे दौड़ाए सब। जब आप पैसा जमा नहीं करेंगे, ट्रांजैक्शन करेंगे नहीं, तो केवाईसी का मतलब नहीं है। ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, काउंटर पे जानकार होते हैं या आ जाते हैं जो लोग, उसको मूर्ख समझते हैं ये लोग। अब ये तो वहाँ के एम्प्लॉय जाने कि उनका मानसिक प्रॉब्लम क्या होती है, ये तो ये अलग बात है। लेकिन यही सब है कि आप कस्टमर के साथ जाएंगे, केवाईसी कर दिए, उसके बाद आप ट्रांजैक्शन 1.5 साल में लगाएंगे, उसमें यदि कस्टमर मर गया तो प्रॉब्लम है। आप जिसका अकाउंट चल रहा है, तो ये एसबीआई की बात थी। बैंक्स और जो लीडर्स हैं और रियल एस्टेट वाले हैं, वो मिल के उसी समय ये इलेक्शन बॉन्ड निकला था, कितना हंगामा वगैरह हुआ था, ये सब भी एसबीआई का मैटर चल रहा था। तो यही सब है। तो ये मॉर्गेज है, हम 3 बार लेके गए पैसा, सब बोले कि अकाउंट ही नहीं है। जब उन इसमें किसी ने बहुत प्रेशर डाल के, ऑक्शन का लेटर डाल के एविडेंस साबित किया कि हाँ हम लिए थे वो, और उसने ही इस चीज़ का प्रूफ दिया, और मेरे पास ऑक्शन नोटिस का लेटर है उस बैंक से, एचडीएफसी बैंक से, और इसके लिए हम हर बार उसको सल्यूट मारेंगे, वरना ये पूरा मेरा माता पिता का दिया हुआ गिफ्ट ही वो कर देते सब। तो उसके लिए तो उसको थैंक्स बोलेंगे ही। तो मेरा प्लांट हो गया है, एफिडेविट उस दिन हो नहीं पाया। हो सकता है कि 7 दिन का होली मिलन हो, हम गए थे बस देखने के लिए कि कोर्ट खुला है कि नहीं खुला है, वहाँ एफिडेविट मिलेगी या नहीं मिलेगी, इधर तो हमें मिल नहीं रहा था, तो गए उधर। तो यहाँ देखते हैं पोस्ट ऑफिस, यहाँ कई जगहों से पूछे जो नोटरी के लिए किए थे। रास्ते में एक नोटरी वाला था, उससे पूछे थे कि क्या तुम ऑथराइज्ड हो, वेंडरशिप लिए हो, तो वो बोला कि नहीं हम बनाते हैं, हम नहीं लिए हैं, वो कोर्ट में मिलेगा। तो हम गए कोर्ट, वो बोला कोर्ट में मिलेगा, जबकि ये है कि अगर आप वेंडरशिप ऑथराइज्ड किए हैं तो पोस्ट एक जगह नोट्स वगैरह हम कल भी यहाँ भी देखे, तो एक गूगल पे कोई तिवारी थी लड़की, पूर्वी तिवारी, वो नोट्स वगैरह में डाली भी हुई है,
ब्लॉगिंग की हुई है कि ऐसे ऐसे जगहों पे जहाँ जहाँ हम पूछे वहाँ वहाँ रास्ते में पोस्ट ऑफिस था, वो अभी हमें दिखा नहीं तो हम वहाँ पे भी जाके पूछे होते। लेकिन यदि एफिडेविट वगैरह वहाँ मिल जाता तो नहीं मिलता तो कोर्ट ही जाना पड़ता है। यहाँ से कोर्ट जाने के लिए हमें 200-250 रुपये का रिज़र्वेशन करवाना पड़ेगा। ऐसे 50 से 60 रुपये खर्चा करना पड़ेगा एक तरफ, या 100 रुपये। तो सोचिए कितना हम पैसा खर्चा करेंगे। अभी अनएम्प्लॉयड है और मेरा जो गोल्ड लोन है इसी पर मेरा लिया हुआ है ई व्हीकल। इस गोल्ड लोन ऑक्शन की वजह से भी मेरा पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा स्टार्टअप ही मेरा डिस्टर्ब हो गया। अभी तो हम 20 लाख फिर लोन लेंगे, 5 गाड़ियाँ लेनी हैं, उसकी कोशिश में है। क्योंकि इस केस के लिए हम घर बैठे तो रह नहीं सकते, अपना काम तो शुरू करेंगे ही ना, और इसको रिकवरी करेंगे ही करेंगे। हाँ, इस बार एग्रीमेंट बना लेंगे ड्राइवर लोगों से, कोर्ट से, कि जो ज्वाइन करेगा अगर बीच में छोड़ा और मेरा पैसा नहीं भराया तो पूरा व्हीकल का पैसा वो अपने जेबे से भरेंगे। पूरा खर्चा, पूरा नुकसान सारा ड्राइवर भरेंगे। इस बार एग्रीमेंट का ये होगा, और पहले का जो नुकसान हुआ है उसको देखेंगे। तो थैंक यू, बस इतना ही था। मिल जाएगा एफिडेविट तो मेरा काम हो जाएगा।